यदि आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इलिक्विड शेयरों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिन्हें खरीदकर आप फंस जाते हैं क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस पर इनके खरीदार नहीं मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज इलिक्विड शेयर्स की। मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं प्रदीप स्टॉक स्कूल पर। दोस्तों, इलिक्विड शेयरों में किसी का भी पैसा फंस सकता है क्योंकि यह शेयर हमेशा से इस कैटेगरी में नहीं होता है, तो लिहाजा इस बात की बड़ी तगड़ी आशंका बनी रहती है कि आप इस मुसीबत में पड़ जाए। दरअसल होता क्या है, बाजारों में अच्छा भला ट्रेड करता हुआ शेयर भी एक दिन अचानक इलिक्विड हो सकता है। ट्रेडिंग सस्पेंड या ब्लॉक होना या फिर किसी नेगेटिव खबर के चलते ऐसा हो सकता है। ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टर लंबे समय तक फंसा रह सकता है, उसका पैसा लंबे समय तक इसके डीमेट में अटका हुआ रह सकता है। चूंकि इसकी ट्रेडिंग नहीं होती तो लिहाजा इसमें गिरावट या फिर तेजी यानी कि मोमेंटम की कोई संभावना नहीं होती है और निवेशक का पैसा फंस जाता है। अब एक शेयर के इलिक्विड होने के क्या कारण हो सकते हैं? 3 जो मुख्य कारण है वो इस प्रकार से है कि बीएससी या एनएससी शेयर की ट्रेडिंग ब्लॉक या सस्पेंड कर दे तब, एनएसडीएल और सीडीएसएल किसी शेयर की ट्रेडिंग रोक दे तब, या फिर कोई ऐसी नेगेटिव खबर आ जाए जिसके चलते कंपनी के शेयर में कोई खरीदार उपलब्ध न रहे, यानी कि केवल सेलर्स ही अवेलेबल रहे। ऐसा जब होता है, जब लोअर सर्किट लगता है, तब क्या होता है कि ओनली सेलर्स रहता है, बायर कोई नहीं रहता है, तो उस वक्त हमारा जो शेयर में इन्वेस्टमेंट है वो फंस जाता है। अब यदि किसी के पोर्टफोलियो में इलिक्विड शेयर्स है तो क्या क्या परेशानी का सामना कर सकता है? ऐसे शेयर को आप ना तो स्टॉक एक्सचेंजेस पर सेल कर सकते हैं, ना ही किसी को भी ऑफ मार्केट ट्रांसफर कर पाएंगे क्योंकि आपको कस्टमर मिलेंगे नहीं, उसके ग्राहक मिलेंगे नहीं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके अकाउंट में इलिक्विड शेयर है तब तक आप अपना डीमेट अकाउंट चाहकर भी बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीमेट अकाउंट बंद करने की कंडीशन क्या है कि आपके डीमेट अकाउंट में कोई भी होल्डिंग नहीं होना चाहिए। अब चाहे इलिक्विड शेयर है लेकिन वो आपकी होल्डिंग में तो है ना, इसलिए आप अपना डीमेट बंद नहीं कर पाएंगे। अब कोई भी स्टॉक एक्सचेंज कब किसी शेयर को ब्लॉक करता है? तो देश का कोई भी स्टॉक एक्सचेंज आमतौर पर तब किसी शेयर को ब्लॉक करता है जब संबंधित कंपनी ने बाजार नियामक यानी कि मार्केट रेगुलेटर सेबी का कोई रूल तोड़ा हो, कोई ऐसा नियम तोड़ा हो जिसकी वजह से उसके ऊपर सर्विलांस बैठा हो और उसकी ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया। तो इस तरह कोई भी स्टॉक एक्सचेंज एक शेयर को ब्लॉक कर सकता है क्योंकि उसे नए इन्वेस्टर को बचाना है उस शेयर में पैसा लगाने से। तो स्टॉक एक्सचेंज का यह काम होता है कि इस तरह के शेयर्स की ट्रेडिंग ब्लॉक कर दी जाए। अब इन्वेस्टर के पास अगर ये शेयर है तो उसके पास क्या विकल्प हो सकते हैं कि वो इलिक्विड शेयर से बाहर निकल पाए? अब जिन इन्वेस्टर्स के डीमेट अकाउंट में इलिक्विड शेयर है वो या तो इस शेयर को किसी को मुफ्त में ट्रांसफर कर दे। अगर कोई बंदा चाहता है कि वो आपका शेयर ले लेगा तो उसको मुफ्त में ट्रांसफर कर दे, तो ये शेयर ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे इन्वेस्टर चाहे तो इस तरह के जो कस्टमर या ग्राहक है जो आपका शेयर ले ले, वो अपने स्टॉक ब्रोकर की मदद से ढूंढ सकता है। स्टॉक ब्रोकर आपकी हेल्प कर सकता है इलिक्विड शेयर के ग्राहक ढूंढने में। अब मुसीबत या फिर दिक्कत यह है कि कोई भी आपसे शेयर क्यों ले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे शेयर मुफ्त में लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि नहीं कि क्या पता इस शेयर की ट्रेडिंग कब चालू हो। वो बिल्कुल अनजान है, उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि ये इसकी ट्रेडिंग कब बहाल होगी। तो इस तरीके से कोई भी इलिक्विड शेयर आपके पोर्टफोलियो में, आपके डीमेट में होने से आप कई सारी प्रॉब्लम झेल सकते हैं। आपको चाहिए ये कि आप अगर इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करें तो लिक्विड काउंटर में करें, अच्छे ए ग्रुप के शेयर में करें ताकि आपका पैसा ना फंसे। अब इस तरह के शेयर्स की पहचान कैसे करें? एक सिंपल सा जो तरीका है, आस्क और बिड का जो डिफरेंस होता है जिसे कि स्प्रेड कहते हैं। यदि किसी शेयर का स्प्रेड यानी कि आस्क और बिड का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है तो इलिक्विड शेयर कहलाएगा, क्योंकि उसके बायर और सेलर बहुत दूर दूर अवेलेबल है, यानी कि लिक्विड उसका प्राइस मूवमेंट नहीं है। जितना स्प्रेड कम होगा शेयर उतना ज्यादा लिक्विड होगा, जितना स्प्रेड ज्यादा होगा उतना आपका शेयर इलिक्विड होगा। तो इस तरीके के शेयर से बचें जिसका कि स्प्रेड बहुत ज्यादा है, ताकि आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट से बच जाएं जो कि आपका पैसा फंसा देते हैं। तो दोस्तों,
मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके लिए रेगुलर लेकर के आता रहूंगा। चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। प्रदीप स्टॉक स्कूल, शेयर मार्केट की अपडेट हो, निफ्टी बैंक निफ्टी की डेली अपडेट हो, हर चीज आपको मिलेगी। मार्केट के बारे में हर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जरूरत है केवल चैनल सब्सक्राइब करने की। अभी के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का दिन शुभ हो, यही शुभकामना मेरी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।